रात के ठीक 309 बजे थे। कमरा बिल्कुल शांत था। इतनी शांति कि मुझे अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं गहरी नींद में था कि अचानक मोबाइल से क्लिक की आवाज आई। आंख खुली तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने देखा, मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन था। स्क्रीन पर मेरी ही शक्ल थी, आंखें खुली हुई, छत को घूरती हुई। लेकिन मैं हिल नहीं रहा था। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर पत्थर का हो गया था। उंगलियां सुन्न थीं, जैसे मेरे शरीर पर मेरा कोई काबू ही नहीं था। अचानक स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग में मेरे होंठ हिले और मेरी ही आवाज आई, पीछे देख। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो मैं था वो मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो मैंने अपने चेहरे पर कभी नहीं देखी थी, डरावनी और अजीब। और असली मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस अपनी ही छवि को फोन में कैद देख रहा था। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी गर्दन टस से मस नहीं हुई। मेरी आंखें फोन की स्क्रीन पर जमी थीं। तभी स्क्रीन पर जो मेरा हमशक्ल था वो धीरे धीरे बिस्तर पर उठकर बैठ गया, जबकि मैं अभी भी लेटा हुआ था। वो बिस्तर से उतरा और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कानों में उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा था। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। ठीक उसी पल मुझे अपने कमरे में दरवाजे के हैंडल के मुड़ने की असली आवाज सुनाई दी। क्लिक। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फोन में दिख रहे मेरे हमशक्ल ने दरवाजा खोला और मेरे कमरे का असली दरवाजा भी धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। बाहर से कोई रोशनी नहीं आई, सिर्फ गहरा अंधेरा था। तभी उस अंधेरे में से एक लंबा काला हाथ अंदर आया। उसकी उंगलियां आम इंसान से कहीं ज्यादा लंबी और पतली थीं। मेरे हमशक्ल ने उस सायेदार चीज के लिए रास्ता छोड़ दिया और फिर स्क्रीन की तरफ देखकर फुसफुसाया, अब यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अचानक फोन की स्क्रीन काली हो गई। कमरा घोर अंधकार में डूब गया और फिर मुझे अपने कान के ठीक बगल में किसी की धीमी भारी सांस सुनाई दी।